अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज लेसन नंबर 4 है हमारी ऑनलाइन क्लासेस का। और ये फोर्थ वीडियो आपके साथ शेयर हो रही है जो हमने आज जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त मेरा लेक्चर भी डिलीवर हो चुका होगा। कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना है जिसको सब्जेक्ट बनाया, और ज़्यादातर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रैक्टिस है ताकि हम इन चीज़ों के साथ, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ों के साथ फेमिलियर हो जाएं। यहाँ मैंने शुरू में ही कुछ क्वेश्चंस को रेफरेंस बनाया 6, 12, 13, 26 एंड 22। जिन चीज़ों को मैंने एड्रेस करना है उनके कंटेंट्स इनके बीच में आ रहे हैं। तो जो मैंने रिसोर्स पैक आपको भेजा है, रिसोर्स फाइल जो है, उसमें क्वेश्चन 4 तक तो हमने लास्ट टाइम कर लिया था। 5th जो है वो फोर्सेस से रिलेटेड है। तो 6, 12, 13, 26 एंड 22 इस वक्त हम उसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं जितने कॉन्सेप्ट हमने ग्रैब किए हुए हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। वो ये कहता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मूव कराया जाता है P से R की तरफ, और देर आर 2 पैसेजेस। इट कैन मूव डायरेक्टली फ्रॉम P टू R एंड इट कैन मूव फ्रॉम P टू Q टू R। तो ये पहला पार्ट उसका वर्क डन बेस्ड है, वर्क डन बेस्ड। उसके बाद काइनेमेटिक्स से वो स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने कहा इसको भी टच कर लेते हैं क्योंकि आप वर्क डन के बारे में भी जानते हैं। फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करें तो वर्क डन है। इसमें वर्क डन है वर्टिकल, जब आप ऊपर जाते हो तो आप उसके वेट के अगेंस्ट फोर्स लगाते हो तो वर्क डन होता है। कहता है आप सिर्फ ये बता दें कि जो वर्क डन है P से R पे जाने पे एंड PQR, क्या ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी सेम है? द आंसर इज यस, कि एक्चुअली वर्क डन PR है, QR है, कि आपने जो वर्टिकल हाइट अटेन की है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्क डन स्टोर है वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हाइट है और mgh आता है, तो दैट वर्क डन। P और Q जो है दैट वर्क डन इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी कोई वर्क डन नहीं है। द वर्क डन ओनली कंसिडर्ड फ्रॉम Q टू R जब वो लिफ्ट अप होगा। तो फिर ये इस चीज़ को आपने डिस्क्राइब करना है कि P से R की तरफ जो हाइट गेन हुई है दैट इज़ QR, और PQR में भी जो हाइट गेन हुई है दैट इज़ QR। तो इन टर्म्स ऑफ हाइट द वर्क डन इज इन बोथ केसेस सेम, जो आउटपुट वर्क डन है वो सेम है। ठीक है, अगर तो ये आपकी समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जब हम वर्क डन की प्रैक्टिस पे जाएंगे तो उस वक्त हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अब इसके मेन पार्ट जो हमसे ताल्लुक़ रखता है काइनेमेटिक्स का, उसकी तरफ आते हैं। कहते हैं एक v वेलोसिटी से एक बॉल को फेंका हुआ है, और एक ग्राफ में ना, जिस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, ग्राफ उसने वेलोसिटी टाइम का नहीं दिया, ग्राफ उसने दे दिया है हाइट ऑफ द बॉल का, ऐसे हाइट ऑफ द बॉल। ये एक ही क्वेश्चन है हमारे रिसोर्स बैंक के अंदर जो हाइट से रिलेटेड है और केस प्रोजेक्टाइल का है। हाइट अगर मैं ग्राफ की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सामने रख दूं तो ये हाइट हमारे पास आती है 11 मार्क। ये आपने खुद ढूंढनी है कि ये कितनी बनती है, ये 11 बनती है। और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसका अगर टाइम एक्सिस देखें, ये एक्सिस मार्क हुआ है तो ये 1.5 आता है। उसने 1.5 मार्क नहीं किया हुआ, 1, 2, 3 ऐसे मार्क किए हुए। तो ये आपको बेसिकली खुद देखना है कि ये कितना है। ठीक है, और ये 3 सेकंड तक ये ग्राफ बनता है। ये बॉल अपना ट्रेजेक्ट्री जो है वो 3 सेकंड तक मुकम्मल करता है अप एंड डाउन मूवमेंट की। ठीक है, तो हाइट रिलेटेड जो ग्राफ है, इससे पहले हम वेलोसिटी रिलेटेड ग्राफ से वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करते रहे और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ड्रॉ करते रहे वगैरह वगैरह। अब हाइट के ग्राफ में वो हमसे क्या पूछ सकता है? अब इसमें हाइट कम से कम तो ग्राफ को देखने से ही पता चल जाएगी। और अगर मैक्सिमम हाइट 11 है और मैक्सिमम हाइट कितनी देर में आती है दैट इज़ 1.5 सेकेंड, तो हमें इनकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट में काफ़ी सारी डाटा हमें मिल जाता है कि जी हाइट भी मिल गई और टाइम भी मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या फ्रेम कर रहा है वो देखते हैं। कहता है यूज द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट to determine the vertical component of the velocity of the ball at t is equal to 0। t 0 यहाँ पर है,
कितनी, यानी ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये किस, इसकी वैल्यू क्या है। ग्राफ से आप देखें एट कहता है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम फाइंड आउट करना, टाइम फाइंड आउट करना एट मैक्स हाइट। तो भाई वो 1.5 है, ग्राफ से नजर आ रही है, आपके पास मैक्स हाइट है, ये आपके पास 1.5 है। कहता है इसको यूज करके आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल लें। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में हमारे पास v माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी हो सकता है, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट है। तो वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी फाइंड आउट करनी है, जो हमने निकालनी है वो फाइंड आउट करनी है। और ये हमारे पास है 9.81 और टाइम है 1.5। तो हमारे पास ये आंसर, जो भी हमारे पास ये वर्टिकल वेलोसिटी का आंसर आता है, मैं इसको कैलकुलेटर से देख लेता हूँ। 9.81 1.5 into 9.81 14.7 14.71 है। 1 को आप ब्रैकेट कर दें कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरे हो जाते हैं। तो ये हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी जिससे वो फेंका गया है वो आ जाती है t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जी आपको हम एक ग्राफ देते हैं और ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इज 25.5। मैं अगर ये मिटा लूँ तो मेरे पास स्पेस क्रिएट हो जाएगी। मैं इसको भी मिटा देता हूँ। कहते हैं ग्राफ स्केच करें आप, और वो कहता है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दिस इज 25.5 मीटर, और ये कवर हो जाता है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में। ज़ाहिर बात है 1.5 में हाफ हाईएस्ट पे जाता है, तो रेस्ट 1.5 में वो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो फिर वो कहता है कि जी हम आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, 3 सेकेंड तक आप ये ड्रॉ करें और आपने लेके जाना है 25.5 मीटर। अब वो जो बच्चे जो ग्राफ कन्वर्जेंस को देखते थे या अभी उन्होंने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है, उसके लिए ये पार्ट जो है ये काफ़ी सूटेबल है कि आपने बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करना है, और वो भी हॉरिजॉन्टल। वो कैसा होगा? यूं होगा, स्ट्रेट होगा, या कैसा होगा? ये तो आपके पास 25.5 बना दिया आपने। तो मैं उसको ड्रॉ करता हूँ कि जी ये वो तो ऐसे होगा। अब ये चॉइस क्यों है, ये ऐसे क्यों होगा ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का? वो इस वजह से होगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है। जब आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो फिर इसका ग्रेडियंट देखें आप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब आप ग्रेडियंट देखेंगे तो वो कांस्टेंट स्पीड को ही शो कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी को ही शो कर रहा है। तो आपका ये ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट का है। ये एक ही क्वेश्चन पास पेपर में है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस पर। तो ये आई लाइक दैट कि हमें डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करने का भी उसने पूछा हुआ है, जो कि हम वेलोसिटी के हिंट से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो फिर डिस्प्लेसमेंट हमारा इस किस्म का नज़र आएगा जैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है जी, क्वेश्चन इसके बाद ख़त्म हो जाता है। वही स्टीरियोटाइप आगे पार्ट्स हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल निकालें हाइट के ऊपर, और फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल हाइट के ऊपर निकालें। ये आप पहले 2-3 सवाल कर चुके हुए हैं, ये भी आ रहा है रेगुलर, 3-4 दफ़ा ये रिपीट हो चुका हुआ है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज निकालना। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन डन हो जाता है। इसमें पार्ट क्या सिलेक्ट किए हैं हमने? इसमें पार्ट ये सिलेक्ट किया है कि जो क्यों हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ था और उसके लिहाज से हमने वेलोसिटीज़ निकालनी थी। वरना इससे पहले हमारी कॉमन प्रैक्टिस ये थी कि वो कोई गिवन डाटा देता होता था कि भाई डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है,
तो आप उसकी वेलोसिटीज़ निकालें। यहाँ पर हमने ग्राफ से देखकर ये वेलोसिटीज़ निकाली और बाद में डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी ड्रॉ किया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 सेलेक्ट करने का 6 हमने डन कर लिया है, 6 गया। 12 को हम एड्रेस कर रहे हैं आपके रिसोर्स फाइल से। कहता है प्रोजेक्टाइल का ही केस है और ग्राफ ड्रॉ हुआ है और साथ उसने कहा है कि ये वर्टिकल वेलोसिटी है जो कि पूरे 6 को टच नहीं कर रही है। दिस इज़ मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 5.9 है ग्राफ को अगर आप क्लोजली रीड करेंगे तो। ये वर्टिकल वेलोसिटी है। पहले इसके एक दो पार्ट तो वो स्टीरियोटाइप है जो हमने कई दफ़ा किए हुए। सिर्फ 1-2 नंबर का इसमें सवाल ऐसा है जिसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। वो उसमें tan थीटा का यूज़ आता है जो कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उससे रिलेटेड अभी तक हमने सिर्फ एक आधा सवाल ही किया हुआ था। वो कहते हैं कि जनाब फर्स्ट पार्ट में कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, आप इस वेलोसिटी को कंटिन्यू करो फॉर 1.2 सेकेंड तक। तो आप इसको 1.2 सेकेंड तक कंटिन्यू करें। ये ले, ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाता है और इधर आप लेबल कर दें -5.9, जो इधर +5.9 था इधर -5.9। ये तो हमने पहले भी 2-3 सवाल इसके किए हैं। फिर वो कहता है इसकी मैक्सिमम हाइट निकालें। मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाती है। मैक्स हाइट के ऊपर आपकी जो वी है दैट इज 0 हो जाती है। तो फिर एरिया अंडर द ग्राफ इज द बेस्ट ऑप्शन। एरिया अंडर ग्राफ ये हमारे पास आ जाता है। ये आपका डिस्टेंस मूव्ड वर्टिकली, ये हाइट हमारे पास आ जाती। इससे रिलेटेड भी सवाल हमने किए हुए। अभी तक हमें कोई ऐसा चैलेंज फील नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन मुश्किल हो। अगले पार्ट में वो कहता है कि जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालें। आप वी एक्स फाइंड आउट करें। अब ज़रा गौर करें, पहला बंदा जो अपने एक फ्लो में जाता है वो कहता है यार वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। अब वी तो आपको पता ही नहीं है, रिजल्टेंट वेलोसिटी तो आपको पता ही नहीं है, आपको तो वर्टिकल वेलोसिटी पता है। अगर आप इस फॉर्मूला से जाते हैं v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो भी नहीं आप जा सकते। आपको सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पता है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो आप ये दोनों प्रोसेस नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन याद रखें जिसकी प्रैक्टिस हमने बहुत कम की हुई है, वो tan थीटा। अगर थीटा गिवन हो आपको तो फिर tan थीटा हमारे पास आता है। यानी अगर आप इस वीडियोस देख के अलग नोट्स बनाते हैं तो पहले वाले क्वेश्चन से वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाले को आपने सब्जेक्ट बनाना और इधर tan थीटा को। tan थीटा इज वी वाई ओवर वी एक्स। अब वी वाई आपके पास 5.9 है, वी एक्स आपने फाइंड आउट करना है और tan 60 आपको कैलकुलेटर दे देगा। तो tan 60 इज इक्वल टू 5.9 ओवर वी एक्स। आप यहाँ से वी एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इससे अगला पार्ट है वो आप उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और हो सकता है इग्नोर हो जाए। कहता है जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालें। अब आज भी मैं ये डिस्कस कर रहा था क्लास में आपके साथ कि जब मैक्स काइनेटिक एनर्जी की बात की जाती है तो रिजल्टेंट वेला और किसी टाइम किसी पोजीशन के ऊपर, कि जैसे इस पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी देखी जाती है हमेशा हाफ mv² में रिजल्टेंट वेलोसिटी देखी जाती है। तो अगर इस पॉइंट की वो बात कर रहा है तो फिर आपके पास vx भी आ चुका है, vy भी आ चुका है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आप निकाल लेंगे। v इज इक्वल टू vx² प्लस vy² अंडर द रूट। उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इंतहाई आसान सा है, काइनेमेटिक्स का नॉर्मल, कोई इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोजेक्टाइल वगैरह का। आराम से नज़र आ रहा है कि दो वेलोसिटीज़ चेंज हो रही हैं, शायद यहाँ पे ब्रेक अप्लाइड हुई हैं और यहाँ पर दो कांस्टेंट स्पीड है, एक 32 है और एक 28 है। एक्सेलरेशन अगर हमें ढूंढना पड़े तो फिर ये एरिया आता है जहाँ पर एक्सेलरेशन हो सकता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन वो स्टार्ट करता है और कहता है कि जी आप एक्सेलरेशन इसका निकालें। जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आपके पास ग्रेडियंट मेथड भी है और ये मेथड भी है। आपके पास फाइनल वेलोसिटी है 28, इनिशियल वेलोसिटी है 32, टाइम आपके पास 3.5 - 1। बिल्कुल बड़े आराम से ओ लेवल स्टैंडर्ड का सवाल है ये।
तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। मास उसने बाद में आपको दिया हुआ है कि जी 1500 kg है। आप ऐसा करें, रिजल्टेंट फोर्स निकालें। रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू एम ए की तरफ चले जाते हैं, आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाती है। आखिरी सवाल थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाता है, कहता है ये जिस गाड़ी की बात हो रही है इसके ऊपर आप रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लगाएं आप, ये उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट है। अब सिर्फ इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग इसको कैच कर गए होंगे कि ये ब्रेकिंग का केस है। आप 32 से रिड्यूस होके 28 पे जा रहे हैं, इसका मतलब है आप डिसेलरेशन में जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है, जब डिसेलरेशन में जाएंगे तो उसका एरो लगेगा इधर, और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स भी इधर ही होगी जिधर एक्सेलरेशन होता है। तो आपके दोनों एरोज जो हैं वो फॉरवर्ड मोशन के अगेंस्ट लगेंगे। इसके अलावा कोई इसके अंदर कोई हार्ड पॉइंट नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे हमने कहा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया जो कि वेरी रेयर एक्सरसाइज होता है। ये कहता है प्रोजेक्टाइल को ना आप वो बॉटम पे नहीं कोई चीज़ पूछ रहा, बीच में इंटरसेप्ट करके किसी जगह पे वो आपसे वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बातें पूछेगा बिटवीन द पैसेज। बिल्कुल एंड पे नहीं पूछ रहा, बीच में किसी टाइम टी के ऊपर वो आपसे पूछ रहा है। कहता है कि शो दैट एट एनी टाइम टी, ये जो P है जिसकी वो पोजीशन बता रहा है, इसके ऊपर जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज 14.2 मीटर पर सेकेंड। देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई गिवन नहीं है, वर्टिकल डिस्टेंस कोई गिवन नहीं है, टाइम कोई गिवन नहीं है, एंगल गिवन है। तो आप फ़ौरन अपना जो है वो जहन दौड़ाया करें कि अगर एक कंपोनेंट गिवन है और एंगल गिवन है तो क्वेश्चन सीधा सीधा tan थीटा की तरफ जाएगा, अदरवाइज आप टाइम ज़ाया करते रहेंगे। तो V वर्टिकल ओवर VX, और वर्टिकल हमने फाइंड आउट करना है, तो V वर्टिकल सॉरी tan 60 इंटू VX है आपके पास 8.2, तो आपके पास ये वेलोसिटी बन जाती है जो आंसर उसने दिया हुआ है 14.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है वो रिपीट वाले, जैसे मैं आपसे जिक्र कर देता हूँ। कहता है कि इस पॉइंट पे फिर वर्टिकल हाइट कितनी थी वो बता दें। भाई जब आपके पास वर्टिकल स्पीड आ गई तो वर्टिकल की इनिशियल स्पीड आपकी 0 थी जब आपका डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट होता है, तो आप मुख्तलिफ इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यूज़ करने लगा हूँ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gs। फाइनल वेलोसिटी 14.2 का स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, तो ये आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस आ जाता है विच इज़ 10.3 मीटर। ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जी कि डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आपको पता है कि हमारे पास Vx चाहिए होता है और टाइम चाहिए होता है। टाइम आप दूसरी मोशन से ही निकलेगा, वर्टिकल मोशन से ही टाइम निकाल के आप यहाँ पर फीड करेंगे, और आपको वो पता होता है कि वो टाइम आप कैसे निकालते होते हैं। वो S इज इक्वल टू हाफ GT² करके भी निकाल सकते हैं आप, V इज इक्वल टू माइनस U इज इक्वल टू GT ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, S इज इक्वल टू हाफ GT²। S आपके पास आया हुआ 10.3, ये 9.81, T² है, T आप निकाल लेंगे, यहाँ पे डालेंगे 8.2 Vx है यहाँ पर, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। अब आता है एक और छोटा सा चैलेंज, इसमें आता है, मुश्किल नहीं है, वो ये है कि अगर कहता है यहाँ पर उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो स्केच करें, नया पाथ स्केच करें आप, और अगर उसकी स्पीड उतनी रखते हैं लेकिन बीच में एयर रेजिस्टेंस ले आते हैं तो फिर स्केच करें। 2 ग्राफ आपने स्केच करने हैं, 2 लाइंस। कहता है कि अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड ज़्यादा तेज़ आ रहा हो तो फिर क्या करेगा। अब सीधी सी बात है, आप यहाँ पर अगर स्पीड बढ़ा देते हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मैं बढ़ा देता हूँ, ये यहाँ पर आ गया, तो जी इसका ग्राफ आपका इधर आ जाता है। उसको कहता है कोई लेबल कर दो, इसको जी कर दें, दैट इज जी। अब वो कहता है कि आप 8.2 से ही मूव कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एयर रेजिस्टेंस आ चुकी है। जब एयर रेजिस्टेंस आ चुकी है तो फिर आपका ग्राफ यूं जाएगा और शायद आखिर में सीधा हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए। ये शायद एंड तक लेके जाना है शायद, ठीक है जी, एंड तक लेके जाना है। बल्कि मैं उसने ग्राफ ही नया दिया, मैं आपको दोबारा करके भी दिखाता हूँ। उसने पिक्चर नहीं दी हुई है। वो कहता है कि जी ये जा रहा था बॉल 8.2 से यहाँ पे, और ये इसका ओरिजिनल पाथ था। जब ये ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो किधर गिरेगा, आप कहेंगे वो तो इधर गिरेगा, इसको जी लेबल कर दिया। जब एयर रेजिस्टेंस होगी और यही स्पीड होगी तो फिर इनवर्ड आएगा और इधर स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे। इसको ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेट करना, हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल नहीं बनाना कि शायद कोई टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ चल पड़े, और इसको वो पाथ ए कह देते हैं। ठीक है जी, ये डन हो जाता है हमारे पास। तो होपफुली अगली दफ़ा जो है वो काइनेमेटिक्स के दूसरे स्टाइल के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिनमें ग्राफ, फोर्सेस और मोशन। काइनेमेटिक्स का टॉपिक बेसिकली सैंडविच हुआ होता है वर्क, पावर, एनर्जी के अंदर और फोर्सेस के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फेस टू फेस ही होगी, तो वो ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन मेरा दिल है और करवाऊँ, और फिर वो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।